अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में लोकी का सिर्फ छोटा सा एक सीन दिखाया गया है, बल्कि सच कहूं तो ये कोई रैंडम सीन नहीं है, बल्कि ट्रेलर का इंपॉर्टेंट मोमेंट हो सकता है, क्योंकि इस शॉट के अंदर इतनी सारी हिडन डिटेल्स छुपी हैं जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज इस 2 सेकंड के सीन को फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकी के आउटफिट की, मींस लोकी ने जो कपड़े पहन रखे हैं। तो सही से देखा तो वो टीवी के एनालिस्ट वाली यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है, जहाँ आप उसका कोट टाई बटन सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको याद हो तो ये एग्जैक्ट लुक हमें लोकी के सीजन 1 के एपिसोड 2 में देखने को मिलता है, जब मोरबियस ने लोकी को ऑफिशियली टीवी एनालिस्ट की तरह काम करने के लिए तैयार किया था। उस टाइम वो अपने ही वेरिएंट सिल्वी को ढूंढने जा रहा था। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? अगर आप बैकग्राउंड को ध्यान से देखते हो तो वॉलपेपर्स, कर्टेन और खिड़की के बाहर दिख रहा पेड़ सब कुछ परफेक्टली उसी घर से मैच करता है जो हमने डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स वाले टीजर में देखा था। और इसी वजह से ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि लोकी स्टीव रॉजर्स से घर पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्यों? करंट टाइमलाइन में लोकी सिर्फ एक गॉड नहीं, अब वो ऐसा गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है जो पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को होल्ड करके बैठा है। तो थ्योरी ये कहती है कि लोकी अपने पावर्स का यूज करके किसी स्पेसिफिक स्टोरी या टाइमलाइन में टेम्परेरी आया है, सिर्फ स्टीव रॉजर्स को बताने के लिए उस डिसीजन के बारे में जो स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम के बाद लिया था। हो सकता है उस डिसीजन के बाद फ्यूचर में एक ऐसी चेन रिएक्शन क्रिएट कर दी हो जिसके बारे में स्टीव रॉजर्स सोच भी नहीं सकता है। और इसी वजह से लोगों को पर्सनली यहाँ पर आना पड़ रहा है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है कि जब दिसंबर में रूसो ब्रदर्स ने डूम्सडे के अलग टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे, उन्होंने उसे टीजर नहीं बल्कि स्टोरीज कहा था। उस वक्त तो लोगों ने सिर्फ लाइटली ले लिया था, लेकिन अब जब लोकी डूम्सडे के ट्रेलर में कंफर्म हो चुका है तो हो सकता है रूसो ब्रदर्स इसी कनेक्शन की तरफ हिंट दे रहे हो। अब समझते हैं लोकी को स्टीव के पास आने की जरूरत क्यों पड़ी। स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम के एंड में जो डिसीजन लिया था उसने मल्टीवर्स में इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी कि लोकी खुद आना पड़ा उसे बताना है। तो पता है कि एक डिसीजन सिर्फ किसी की लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके इफेक्ट फ्यूचर की काउंटलेस टाइमलाइन पर पड़ने वाला है। और इसी वजह से शायद डॉक्टर डूम की स्टोरी कंप्लीटली बदल जाती है। हाँ, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टीव की डिसीजन की वजह से ही विक्टर वॉन डूम अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड दोनों खो देता है, और वही ट्रेजेडी उसे इतना खतरनाक बना देती है जिसे हम डॉक्टर डूम के नाम से जानते हैं। और अगर ये थोड़ी सच निकली तो स्टीव रॉजर्स अनजाने में ही सही, लेकिन पूरे डूम्सडे क्राइसिस का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। और यहीं पर आपको एंड गेम का एक इंपॉर्टेंट सीन भी आता है, जहाँ पर एंसेंट वन ने कहा था, उसने कहा था कि किसी भी टाइमलाइन से एक भी इन्फिनिटी स्टोन्स अगर गायब हो जाता है तो उस टाइमलाइन का नेचुरल फ्लो टूट जाता है, उससे एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। हो सकता है इन्फिनिटी स्टोन्स इस तरह से टाइमलाइन को इफेक्ट करते हैं, उसी तरह स्टीव के डिसीजन की वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई है। लेकिन अब स्टीव रॉजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए लोकी पर ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसकी वजह काफी सिंपल है। अगर आपको याद हो तो स्टीव ने लोकी को सिर्फ विलन वाले लुक में देखा है। इसलिए लोकी एक वही इंसान है जिसने न्यूयॉर्क पर अटैक किया था, मासूम लोगों को मारा था और जिसने अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो नॉर्मली स्टीव ने लोकी की वो चेंजिंग जर्नी देखी नहीं, जिससे लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन के बाद उसके लिए लोकी कभी चेंज ही नहीं हुआ है। उसके बाद स्टीव को ये सब पता ही नहीं कि टीवी नामी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, और उसे ये भी नहीं पता कि लोकी एक्चुअली गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। तो इसलिए आप इमेजिन करो कि हमारा पुराना लोकी स्टीव के घर जाता है और उसे बोलता है कि मैं आप तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तो स्टीव रॉजर्स के लिए थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर। और इसी वजह से लोकी अपने साथ ये आईडी प्रूफ लेकर आया कि उसे दिखा सके, लेकिन असली सीक्रेट इसी आईडी बैज में छुपे हुए हैं, और उन्हें डिकोड करने के बाद थ्योरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फर्स्ट लुक में सिर्फ एक नॉर्मल आईडी कार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे इसके डिजाइन को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करते हो तो बहुत सारे हिडन डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बैच के बैक साइड पर नजर डालते हैं, यहाँ पर हमें एक ट्री टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। और अगर आपको लोकी सीजन 2 के एंडिंग याद हो तो ये वही डिजाइन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि ट्री ऑफ टाइम है, जिसमें लोकी अपने पावर्स को होल्ड करके बैठा है। ये सिर्फ एक डेकोरेटिव डिजाइन नहीं है, और अगर आपने ट्री को ध्यान से देखा हो तो उसके ब्रांचेस और रूट्स परफेक्टली स्मूथ नहीं है। कई जगह पर छोटे छोटे सर्कुलर नोड्स नजर आ रहे हैं। अब इनकी एग्जैक्ट मीनिंग मार्वल ने रिवील नहीं करी है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज निकल के जरूर आती हैं। हो सकता है ये टाइमलाइन को रिप्रेजेंट कर रखा हो जो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई है, या फिर सक्सेसफुली टाइमलाइन के एंड पॉइंट को दिखा रहा हो जहां अलग अलग यूनिवर्स फाइनली स्टेबल फॉर्म में डेवलप हुआ हो। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल कर आती है कि ब्रांचेस फ्यूचर में नए वर्ल्ड्स या रियलिटीज को सिंबलाइज करती हैं। फिलहाल ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज पक्की है कि कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। अब बैच की दूसरी साइड देखें तो सबसे पहले नजर जाती है लोकी की फोटो पर, लेकिन असल मिस्ट्री फोटो में नहीं उसके नंबर्स में, और वही नंबर्स पूरी फैन थ्योरी के सेंटर बन चुका है। बैच पर हमें ये नंबर दिखता है 414620714012। अब क्वेश्चन ये होता है क्या लोकी का एम्प्लॉय आईडी है या फिर उसका वेरिएंट नंबर? तो ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि लोकी का ऑफिशियली वेरिएंट कोड तो पहले रिवील हो चुका है L1130। तो फिर ये नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? उससे पहले थोड़ी ये निकल कर आती है ये शायद टीवी का कॉन्टेक्ट नंबर है। सुनने में थोड़ा एक्वर्ड लगता है, लेकिन इमेजिन करो 1950 में अमेरिका में स्टीव रॉजर्स के पास स्मार्टफोन या मल्टीवर्सल कम्युनिकेटर तो होगा नहीं। हो सकता है लोकी उसे एक ऐसा नंबर दे रहा हो कि किसी ऑर्डिनरी नंबर से डायल करके टीवी से कॉन्टेक्ट किया जा सके। अब ऑनेस्टली ये साउंड थोड़ा फनी भी लगता है, लेकिन वही टीवी के स्टाइल को परफेक्टली सूट भी करता है। अब आते हैं सेकंड थ्योरी पर, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक रेडिट यूजर ने इस नंबर को कंप्लीटली नई तरीके से डिकोड करने की कोशिश की है। उसके अकॉर्डिंग फोन नंबर नहीं है, बल्कि एक टीवी केस फाइल नंबर हो सकता है। सबसे पहले 414 स्टोरी के मुताबिक अवेंजर्स 2012 मूवी के 4 मिनट 14 सेकंड्स को रेफरेंस करता है। एक्जैक्टली वही मूवमेंट जब लोकी टेज़रेक्ट के थ्रू अर्थ पर एंटर करता है। अब आते हैं 62071 पर, इसका कनेक्शन डॉक्टर डूम से जोड़ा गया है। ये जुलाई 1962 को रिप्रेजेंट करता है।
वही पीरियड जब डॉक्टर डूम ने फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में अपनी पहली मेजर अपीयरेंस की थी। और लास्ट 40122 इसका रिलेशन स्टीव रॉजर्स से निकाला गया है। थ्योरी के अकॉर्डिंग दिसंबर 1940 की तरफ इंडिकेट करता है जब कैप्टन अमेरिका का पहला इशू पब्लिकली पब्लिश हुआ था और स्टीव रॉजर्स दुनिया के सामने पहली बार इंट्रोड्यूस हुए। अब ये फैन थ्योरी सच हुई तो सिर्फ एक रैंडम डिजिट्स नहीं रह जाएंगे, बल्कि मूवी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समराइज करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इस थ्योरी कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं हुई है और हो सकता है मार्वल इतनी डिटेल्स में जाए भी ना, लेकिन ऐसा कई बार पहले हुआ है कि मार्वल ने इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को भी दिखाया है, इसलिए इस पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है, तो लोकी स्टीव अगर सिर्फ ऐसे ही नहीं आया है, वो उसे वार्न करने आया है कि उसके एंड गेम के डिसीजन की वजह से उसने डॉक्टर डूम जैसे खतरे को बुला लिया है। तो दैट्स इट, आई थिंक हमारी फैन थ्योरी। वैसे तो बहुत सारी फैन थ्योरीज हैं जो नेट पर सर्कुलेट हो रही हैं, उन फैन थ्योरीज के अलग वीडियोस बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।